नमस्कार। आज हम भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा की कहानी में गोते लगाने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे उनके नाम असल में उनकी पूरी दिव्य यात्रा का खुलासा करते हैं। पता है, पवित्र नर्मदा नदी को सिर्फ एक नहीं बल्कि कम से कम 14 अलग अलग पवित्र नामों से जाना जाता है। जी हाँ, पूरे 14 नाम। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई एक नदी को इतने सारे नामों की जरूरत ही क्या है। देखिए, इसका जवाब कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। ये नाम असल में एक पूरी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी जबरदस्त कहानी जिसमें सृष्टि, प्रलय और पुनर्जन्म सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हम उस समय में चलते हैं जब एक युग खत्म हो रहा था और ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ पानी था। इस कहानी की शुरुआत होती है महाप्रलय से। भगवान नीलकंठ यानी शिव काल का रूप धरकर संहारक बन गए। उन्होंने एक नहीं 12 सूर्यों का रूप धारण कर लिया और उनकी ऐसी प्रचंड गर्मी थी कि पहाड़, जंगल, सब कुछ, पूरी पृथ्वी जलकर राख हो गई। और इसके बाद शिव एक विशालकाय बादल बन गए। इतनी बारिश हुई कि पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, एक अंतहीन विशाल महासागर। और उस अथाह समंदर में जहाँ चारों तरफ घना अंधेरा था, भगवान ने अपनी माया से पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लिया और वो सो गए। सब कुछ शांत था, एकदम स्थिर, एकदम शून्य। अब सोचिए, इसी ब्रह्मांडीय महासागर में ऋषि मार्कंडेय 1000 दिव्य वर्षों तक भटकते रहे और फिर उस गहरे सन्नाटे में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अचानक उन्हें सुनहरे पंखों वाला एक बहुत ही शानदार मोर दिखाई दिया। उसके पंखों पर तरह तरह के रंगों के आंखों जैसे निशान थे। गला एकदम नीला और आंखें तो अद्भुत थी। ये कोई आम मोर नहीं था, ये खुद भगवान शिव थे, तीनों लोकों के रक्षक। मोर के रूप में शिव ने देखा कि पानी में एक स्त्री घूम रही है और वो हैरान हुए। जब देवता और असुर तक इस महाप्रलय में नष्ट हो गए तो ये स्त्री कैसे बच गई? उन्होंने पूछा, हे तेजस्वी स्त्री, तुम कौन हो? तुम नष्ट क्यों नहीं हुई? ये सवाल ही उनकी अनोखी अविनाशी शक्ति की तरफ इशारा कर रहा था। उस स्त्री ने जवाब दिया, हे देवों के देव, आपकी कृपा से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अब रात खत्म हो गई है, कृपया ब्रह्मांड का फिर से निर्माण करें। और जानते हैं, ये स्त्री कोई और नहीं बल्कि खुद नर्मदा थी, जो सृष्टि के दोबारा शुरू होने की प्रार्थना कर रही थी। और बस यही से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। पूरे ब्रह्मांड का पुनर्जन्म उसी मोर के पंखों से हुआ। देखिए ये कैसे हुआ। महादेव ने अपने पंख फड़फड़ाए, उनके पंखों से देवता और दैत्य पैदा हुए और ठीक उनके बीच से नदी नर्मदा बहने लगी। ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी मोर से ही निकला। इसी पुनर्निर्माण के दौरान 3 विशाल चोटियों वाला एक पर्वत सामने आया जिसका नाम था त्रिकूट। नर्मदा इसी पर्वत से उतरी और इसीलिए उनका सबसे पहला नाम पड़ा त्रिकुटी। ये नाम सीधे सीधे उनके इस नए जन्म से जुड़ा है। तो अब जब हम उनकी उत्पत्ति की कहानी जान गए हैं तो चलिए उनके बाकी नामों के पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझते हैं, जो उनके दिव्य गुणों और ताकत को दिखाते हैं। उनके कई नाम तो उनकी शुद्ध करने की शक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे विपापा मतलब पापों को दूर करने वाली, विपाशा यानी संसार के बंधन से आजाद करने वाली, और विमला और कृपा जैसे नाम उनके साफ पानी और दयालु स्वभाव को दिखाते हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर नाम है रेवा। इसका मतलब है बहते समय अपनी ध्वनि यानी द्रव से सभी दिशाओं को गुंजा देने वाली। सोचिए जरा, जब ये शक्तिशाली नदी अपना रास्ता बनाती होगी तो उसकी आवाज कैसी गूंजती होगी। कुछ और नाम भी है जो सीधे दिव्य घटनाओं से जुड़े हैं। उन्हें शौर भी कहते हैं क्योंकि शिव के त्रिशूल से कुछ बूंदें उनमें गिरी थी। महती नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें बड़ी रफ्तार से ऋक्ष पर्वत पर ले जाया गया था। और वायु वाहिनी का मतलब है कि वो अपने तट के हर जीव को स्वर्ग ले जाती है। लेकिन नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है। शिव ने उन्हें एक ऐसा खास दर्जा दिया जिसने उन्हें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। शिव ने नर्मदा से कहा था, जैसे उत्तर में जाह्नवी यानी गंगा पुण्य देने वाली पवित्र नदी है, ठीक वैसे ही तुम दक्षिण में एक शानदार नदी होगी। इस तरह
उन्हें पापों का नाश करने वाली दक्षिणी गंगा का सम्मान मिला। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नर्मदा की ये 14 नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये तो उनकी दिव्य कहानी का पूरा नक्शा है। उनकी उत्पत्ति से लेकर उनकी शक्ति और उनकी उद्देश्य तक सब कुछ इन नामों में ही छिपा है। और ये शानदार कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये प्राचीन कहानियां आज भी हमारे लिए इस कुदरत की दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदलती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।